जादू क्या है? जादू कैसे किया जाता है? जादू क्यों किया जाता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कैसे किया गया था? वह कौन सी चीज है जिसे छुपा छुपा कर रखा जाए तो जादू का असर नहीं होता? जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया जा चुका था तो आप इन दिनों में क्या महसूस करते थे? अगर आज कोई मर्द या औरत इस तरह की चीजों को महसूस करें तो वह समझ जाए कि उस पर भी जादू किया जा चुका है। मोहतरम नाजरीन सामईन, आज हम जिस हकीकत से पर्दा उठाने जा रहे हैं वो कोई दमाई कहानी नहीं, ना ही किसी फंक्शन नावल का बाप है। यह वह जहर है जो दिलों में बसा दिया जाता है। वह आग है जो रिश्तों को जलाकर राख कर देती है, और वह अंधेरा है जो रोशनी के घरों में भी साया डाल देता है। हम बात करने जा रहे हैं उस खुफिया मनहूस और खतरनाक हथियार की जिसका नाम जादू है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब रातों को बेवजह दिल घबराए, जब जिस्म बेसब थक जाए, जब सोते जागते कुछ दिखाई दे, या जिंदगी में एक के बाद एक दरवाजा बंद मिले, तो कहीं यह जादू का वार तो नहीं? यह वह जहर है जो ना दिखता है, ना सूंघा जा सकता है, ना हाथ आता है, मगर जिस्म को मफालिज और रूह को जंजीरों में जकड़ देता है। यह वह हमला है जो खामोशी से किया जाता है और अक्सर करीबी लोग ही इसके पीछे होते हैं। एक ऐसा हमला जो दुश्मन से नहीं, अपनों के दिल के कीने से निकलता है। यह कोई मामूली खतरा नहीं। जादू सिर्फ जिंदगी नहीं बर्बाद करता, बल्कि दीन, दिमाग, ईमान, हत्ता कि अकीदे को भी चाट जाता है। और हैरतंगेज हकीकत तो यह है कि जादू का निशाना सिर्फ आम इंसान नहीं बना, बल्कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसका सामना करना पड़ा। मोहतरम नाजरीन, जरा सोचिए, जो रहमतुल आलमीन हो, जिनके लिए जमीन और आसमान की मखलूक दुआएं करें, अगर उन पर भी जादू किया जा सकता है तो फिर हम और आप किस खेत की मूली हैं? यह इंट्रो एक चैलेंज है, एक तड़प है, एक तसीबा है उन सब के लिए जो जादू को सिर्फ फिल्मों के कहानी समझते हैं। नहीं, यह हकीकत है, तल्ख, तकलीफदा और रूह को नुकसान पहुंचाने वाली हकीकत। और आज हम इसी हकीकत की तह में उतरेंगे। क्या आप तैयार हैं? जादू एक हकीकत है, मगर यह महज कहानियों का हिस्सा नहीं, बल्कि इंसानी बर्बादी का वो कदीम हथियार है जो शैतान ने आदम की औलाद को निस्तोनाबूद करने के लिए इजाद किया। जब इंसान अल्लाह की नाफरमानी करता है, जब हसद दिल में भटकता है, जब इंतकाम आंखों में उतरता है, तो वह शख्स शैतान की गोद में जा गिरता है, और वहीं से शुरू होता है जादू का सफर। इस्लामी तालीमात के मुताबिक जादू की इब्तदा आसमानों में नहीं, बल्कि जमीन के अंधेरों में हुई। जब अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान सलाम को जादू पर गालिबा अता फरमाया तो शयातीन इसको छुपकर फैलाने की कोशिश की, यहां तक कि बनी इसराइल के कुछ अफराद इसमें मुब्तला हो गए। कुरान में वाज तौर पर इरशाद फरमाया गया है। इस आयत में जादू को बराह राज कुफ करार दिया गया है, और इसकी तालीम देने वालों को शैतानों का पीरोकार कहा गया है। इस्लाम में जादू करना, सिखाना, करवाना, जिसका ताल्लुक न सिर्फ इंसानों से बल्कि ईमान के नजूल से है। जादू की एक खौफनाक बात यह है कि यह ज़ाहरी नजर नहीं आता, मगर असरात ऐसे छोड़ता है जैसे जहर आहिस्ता आहिस्ता पूरे जिस्म में फैलता जाए। एक माँ का बेटा अचानक माँ का दुश्मन बन जाए, एक शौहर अपनी बीवी से नफरत करने लग जाए, अचानक रिज्क बंद हो जाए, कारोबार बैठ जाए, नमाज में दिल न लगे, रिश्तेदार दुश्मनी पर उतर आए, ख्वाब में डरौने चेहरे नजर आए, जिस्म पर नीले काले निशान बने, तो समझ लो जादू की लिपट में आ चुके हो। हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जादू को 7 हलाक करने वाली चीजों में शुमार किया है। हजरत अबू हुरैरा रज़अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी 7 हलाक करने वाली चीजों से बचो। इनमें सबसे पहली चीज है शर्क और दूसरी है जादू। मेरे अजीज, क्या आपने कभी सोचा है कि वह चीज जो हमें खूबसूरती देती है, वकार बख्शती है, वही चीज अगर दुश्मनों की नजर में आ जाए तो हमारी जिंदगी जबरन बन सकती है? जी हां, वो चीज है बाल, सर के बाल, जो अल्लाह की तरफ से एक जीनत है, लेकिन अगर इनकी हिफाजत ना की जाए तो यही जीनत हमारी तबाही का सबब बन सकती है। आपको झंझोर देने वाली हकीकत यह है कि काला जादू करने वाले अक्सर इंसान की तस्वीर, उसके जिस्म के किसी हिस्से का इस्तेमाल करते हैं, और सबसे ज्यादा ताकतवर असर होता है बालों पर किए जाने वाला जादू। ऐसा जादू न सिर्फ इंसानों की अक्ल को मफालिश कर देता है, बल्कि इसकी जिंदगी में अंधेरे की ऐसी चादर तान देता है कि ना नींद आती है, ना सुकून मिलता है, ना रिस्क में बरकत रहती है, ना रिश्तों में मोहब्बत बाकी रहती है। औरतें अक्सर लापरवाही से अपने बाल खुले रखती हैं, सोशल मीडिया पर तस्वीरें अपलोड करती हैं, दूसरों के सामने बिला वजह अपने बालों की नुमाइश करती हैं,
लेकिन इन्हें मालूम नहीं होता कि उनका यह अमल किसी शैतानी आंख को दावत दे रहा होता है। काले जादू करने वाले सिर्फ एक बाल से पूरे जिस्म पर जादू कर सकते हैं, और सबसे खतरनाक जादू सर के बालों से किया जाता है, क्योंकि इनमें इंसान की रूहानी ताकत जुड़ी होती है। यह जादू आपकी सेहत छीन सकता है, आपके बच्चे पैदा होने से रोक सकता है, यहां तक कि आपको मौत के करीब तक पहुंचा सकता है। मोहतरम नाजरीन, इसीलिए मेरी बहनों, मेरी बेटियों, हमेशा अपने बालों को ढांप कर रखो। इन्हें कभी गैर महरूमों के सामने जाहिर ना करो। और याद रखो, बाल अगर छुपाए जाए तो जादू का वार खाली जाता है, मगर अगर बाल नजर आ जाए तो जान भी जा सकती है। उल्मा के नज़दीक जादू करना या करवाना इंसान को दायरा इस्लाम से निकाल देता है, क्योंकि इसमें अल्लाह के सिवा दूसरे गैर मरवी मखलूकात से मदद मांगी जाती है, जो सरासर शर्क है। जादू के असरात न सिर्फ जिस्मानी होते हैं, बल्कि रूहानी तौर पर भी इंसान को खोखला कर देते हैं। ऐसे लोग कुरान सुनकर तड़पने लगते हैं, इन पर अजान असर करती है, नमाज में दिल नहीं लगता, इबादत से भागते हैं, और वह रूहानी सुकून जो अल्लाह के करीब होने से मिलता है, उनके दिल से छीन जाता है। यह समझना जरूरी है कि जादू सिर्फ काला कपड़ा बांधने, कुछ पढ़कर फूंकने या कब्रिस्तान जाकर हड्डियों से अमल करने तक महदूद नहीं। जादू हसद से शुरू होता है, बद्दुआ से ताकत पकड़ता है, और जिन्नात के जरिए असदर डालने का हुनर बन जाता है। और यही सब कुछ तब मुमकिन होता है जब एक इंसान अपना ईमान बेचकर शैतान से मायदा कर लेता है। जादू करने वाले लोग अक्सर मासूम चेहरों, बेज़र हुलियों और रूहानी आलम के नाम से काम करते हैं। इनके पास जाने वाले लोग यह समझते हैं कि वह उनका मसला हल कर देंगे, लेकिन हकीकत यह है कि वह इनकी रूहानी जड़ें काट देते हैं। इनके बताए गए तावीज़, पानी, अमल या नकोशे कदम दरअसल ऐसे राज होते हैं जो जिन्नात को इंसान की जिंदगी में दाखिल होने की इजाज़त देते हैं। यह बात असूली तौर पर तस्लीम शुदा है, और रवायत के मुताबिक खैर से साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ। यह कोई सादा सी बात नहीं, बल्कि यह एक ऐसा वाक्य है जो ईमान को झंझोड़ देता है, सोच को लरजरा देता है, और इनकार की हर जरात खाक में मिला देता है। इस वाक्य की अहमियत महज इसीलिए नहीं कि जादू हुआ बल्कि इसलिए है जादू खुद खत्म नब्बूवत अमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इस्तेमाल हुआ और उसका असर जाहिर हुआ। यह वाकया सही हदीबिया के बाद पेश आया, जब मुशरिकन अरब के साथ एक वक्त अमन कायम हो चुका था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रक्सो हो चुके थे, और अब इस्लाम के दुश्मनों की अगली पनाहगाह खैबर के यहूद आपकी निगाह में थे। मदीना से निकल गए, कई यहूदी खैबर में आकर जमा हो गए थे, और यह वो मुकाम इस्लामी दुश्मनी का गढ़ बन चुका था। इन्हें मालूम हो चुका था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब पूरे यकीन, कामल तवज्जो और तमाम तरकत के साथ हमारी तरफ मुतवज्जा हो रहे हैं, और इससे पहले कि वो हमारे खिलाफ इदामात करें, हमें कोई पेशबंदी करनी चाहिए। ये पेशबंदी सिर्फ दुश्मनी या मुखालफत पर मबनी नहीं थी, बल्कि यह ख्याबस की नावारी और रूहानी दर जिंदगी को बदतरीन मसाल थी कि खैबर के यहूदी ने अपनी शरारतों की इंतहा करते हुए जादू का सहारा लेने का फैसला किया। इनके एक फर्द ने मदीना आकर बनी रोज़क के कबीले से ताल्लुक रखने वाले लबी इब अलिम नामी शख्स से राब्ता किया। वो या तो खुला मुनाफिक था या कम अज कम यहूदियों का वफादार खलीफ। इन्होंने इससे कायल किया कि वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू करे, और इसके ओतीन अशराफ पेश किए, और जाहिर है कि इनके नज़दीक यह सौदा महंगा ना था। लबी बिन आसाम, जो जादूगरी में माहिर था, इस नापाक मकसद की तकमील के लिए एक जरिया तलाश करता है। एक यहूदी लड़के को जो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बतौर खादम काम कर रहा था, उसने अपने साथ मिलाया। इसी खादिम के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तेमाल शुदा कंघी और इसमें फंसे हुए चंद बाल और कंघी के कुछ दाने हासिल किए गए, और यह वह चीज थी जिन पर जादू का अमल किया गया। यहाँ एक लम्हे को ठहर कर सोचने की जरूरत है। जादू के लिए इन अशिया को इस्तेमाल करने का मकसद क्या था? क्या यह कोई पखाना रस्म थी? हरगिज नहीं। आज की जदीद साइंस तक इस नुक्त को तस्लीम करने की है कि इंसानी बाल या जिस्म के किसी भी अज्जू में इसके अमल जानियात डाज मौजूद होते हैं, जिसकी शनाख्त, शख्सियत, हत्ता कि इसके रूहानी लहरों तक को जाहिर करते हैं। जादूगर इन्हीं जिस्मानी जुज को बुनियाद बनाकर शख्स पर असर अंदाज होने की कोशिश करते हैं। रेशियन की मुख्तलिफ तवानाई के लहरें और जिन्नाती वास्ते यह इस सब एक आलम लैब का हिस्सा है, और जादू इसकी नापाक तरीन शक्ल है।
चुनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल और कंघी के जरिए एक ऐसा जादू तैयार किया गया जो अपनी शिद्दत में खालिस और शैतानियत का मुजाहरा था। एक तांबा मोम का पतला तैयार किया जिसमें 11 घर लगाए गए। इन घरों में सुइयां चुभोई गईं और शहर शुदा शाह को एक कुएं के अंदर, जिसका नाम जरदान या जरून या बाज रवायात के मुताबिक अरफान था, एक बारी पत्थर के नीचे दिया। ये कोई आम हरकत नहीं थी। ये नब्बी की जान, वक्त, सेहत और सुकून को निशाना बनाने की एक मजमून कोशिश थी। और फिर जादू ने असर भी दिखाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत में अजीब कैफियत पैदा होने लगी। जैसे जिस्म पर बोझ सा हुआ, जैसे जहन धुंधले होने लगे, जैसा कोई चीज बंदिश में हो। एक अजीब निशानी कैफियत, कोई काम न किया गया हो मगर महसूस हो कि बहुत काम किया है। यह वह लम्हे थे जब वही का नजूल वक्त तौर पर रुका नहीं, लेकिन आपकी बशरी तबीयत को जरूर एक ऐसी गिफ्ट में ले लिया गया था जो अंदर ही अंदर आपको झंझोड़ रही थी। जादू का सुनकर हमारे जहन में अक्सर वही पुरानी कहानियां आती हैं जिनमें कोई चुड़ैल, कोई जिन या कोई काला कपड़ा किए हुए आलम नजर आता है। मगर जो बात हम भूल जाते हैं वो यह है, जादू सिर्फ एक डरौनी कहानी नहीं, यह एक जिंदा, हकीकी और खतरनाक हथियार है जो इंसान की रूह, दिल, सेहत, इज्जत, घर और नस्लों को बर्बाद कर देता है। यह सिर्फ लोहे या तलवार से नहीं बल्कि अल्फाज, वारों और शक के आमजन अलमात से किया जाता है। और इसकी जद में आने वाला न सिर्फ दुनिया की बर्बादी देखता है बल्कि आखिरत में भी इसका अंजाम खौफनाक होता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जादू को खुली गुमराही, शिर्क और अल्लाह के अजाब का सबब करार दिया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, और जादूगर जहां कहीं भी जाएं कामयाब नहीं हो सकता। यह आयत इस हकीकत को खोलकर बयान करती है कि जादूगर की दुनियावी चालाकियां, इसके असरात और इसकी चरब जबानी कभी भी इसको कामयाबी की राह नहीं दिखा सकती। कि चाहे वो कितना ही ताकतवर दिखाई दे, मगर अल्लाह की निगाह में वो जलील तरीन इंसान होता है। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर का वो मशहूर वाकया जो सूरत बकरा में भी बयान हुआ है कि किसी तरह बनी इसराइल ने हारूत और महारूत के जरिए सीखे जाने वाले जादू को अपनाया और लोगों में फितने का सबब बने। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और वो दोनों फरिश्ते किसी को कुछ ना सिखाते थे जब तक यह ना कह दें कि हम तो सिर्फ आजमाइश में हैं, तो कुफ्र ना करो। इस आयत में वाज तौर पर जादू को कुफ कहा गया है। यह कोई मामूली गलती या गुनाह नहीं बल्कि इंसान को ईमान से निकाल देने वाला अमल है। जब कोई जादू सीखता है या सिखाता है या करवाता है तो वह अल्लाह के रास्ते से हटकर शैतान के रास्ते पर चल पड़ता है। और जो शख्स अल्लाह को छोड़कर शैतान को अपना मददगार बनाता है, इसके लिए दुनिया में जिल्लत और आखिरत में जहन्नुम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जादू के बारे में निहायत ही सख्त फायदे फरमाई। सही बुखारी की रिवायत है, यानी 7 हलाक करने वाली चीजों से बचो। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह वो क्या है? फरमाया, अल्लाह के साथ शिरक करना, जादू करना, नाहक कत्ल गारत, सूद खाना, यतीम का माल खाना, मैदान जंग से पीठ फेरना और पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाना। यह हदीस बताती है जादू इन 7 बड़े गुनाहों में से एक है जिनकी सजा दुनिया में भी सख्त है, और आखिरत में भी जादू करना और करवाना इंसान को सीधा जहन्नुम के दरवाजे तक ले जाता है। सल्फ सालहीन से मनकूल है कि जो शख्स जादू के असरात में मुब्तला हो जाए, वो सिर्फ दुआ से नहीं बल्कि तौबा, कुरान, नमाज और सच्ची तौहीद से ही शफा पा सकता है। मोहतरम नाजरीन, अमाम इब्ने तहमीमा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जादू का तौर सिर्फ अल्लाह की मदद, कुरान और मशरूफ अज़कार से मुमकिन है, और जो शख्स जादू के खिलाफ शई हथियार ना उठाए वह अपनी बर्बादी खुद दावत देता है। आज के दौर में अफसोस की बात यह है कि लोग जादू की शिकायत लेकर किसी अल्लाह वाले के दरवाजे पर नहीं बल्कि खुद किसी जादूगर के पास जा बैठते हैं। अपनी बीवी को मनवाने के लिए, सास को काबू में करने के लिए या कारोबार में तरक्की के लिए लोग अमलियात और जादू की राहों पर निगल पड़ते हैं। वह यह नहीं समझते कि इस रास्ते का अंजाम क्या है। वह अपनी दुनिया बर्बाद करते हैं और आखिरत में भी। लिहाजा अगर कोई जादू में मुब्तला हो जाए तो सबसे पहला कदम यह होना चाहिए कि वह अपने ईमान की तजवीज़ करे। वह सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ लौटे, कुरान की तिलावत को लाजिम करें, नमाजों की पाबंदी करें और ख़ास तौर पर सूरत बकरा, आयतल कुर्सी, सूरत फलक और सूरत नास को रोज़ाना सुबह शाम पढ़ने की आदत डालें। यह आयत जादू के खिलाफ एक मजबूत किला है।
जादू एक ऐसा जहर है जो सिर्फ जिस्म को नहीं रूह को भी गलाना शुरू कर देता है। वो इंसान जो शहर में मुब्तला होता है, इसका दिल अल्लाह की याद से गाफिल होने लगता है। वो सुस्ती, बोझलपन और बेबस गम में डूबने लगता है। दुआओं का असर महसूस नहीं होता। इबादत में लज्जत खत्म हो जाती है। कुरान दिल पर असर नहीं करता। नेक काम बोझ लगते हैं और गुनाह मामूली महसूस होने लगते हैं। दरअसल यह वह मुकाम है जहां जादू अपना सबसे महकवार करता है ईमान पर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बाज लोग सुबह को मोमिन होंगे और शाम को काफिर हो जाएंगे। यहाँ जादू का फितना है जो लोगों को आहिस्ता आहिस्ता अंधेरों दिखाई में ले जाता है, जहां शक, वसव से और दीन से दूरी बढ़ती जाती है। यह कोई मामूली हमला नहीं, बल्कि रूह पर हमला है। हजरत अब्दुल्ला बिन मासूद रज अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि वह जादू के असर में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के कलाम में शिफा है, मगर तुम्हें अल्लाह पर मुकम्मल यकीन रखना होगा। मगर जादूजद इंसान की सबसे बड़ी मुसीबत यह होती है कि उसका दिल इस यकीन से खाली होने लगता है। वो हर रास्ता आजमाता है सिवाय इसके कि जो अल्लाह की तरफ जाता है। बाज दफा वो तावीज़, झाड़ू फूंक या जेली आलमों की पनाह में चला जाता है, और यही वह लम्हा होता है जब उसका ईमान कमजोर होकर बिखरने लगता है। जादू का असल मकसद यही होता है कि इंसान को रूहानी तौर पर कमजोर करके उसे रब से काट दिया जाए। ये कैसी असबी जंजीर है जो नजर नहीं आती, मगर इंसान की रूह को जकड़ लेती है। वो शख्स जो दिन रात जिक्र करता था, अब सुस्ती और नींद का शिकार होता है। जो शख्स कुरान पढ़ता था, अब उसके लिए कुरान खोलना मुश्किल हो जाता है। जो हर नमाज अव्वल वक्त में पढ़ता था, अब कज़ा करने लगता है। यह सब अलामात बताती हैं कि दुश्मन ईमान पर वार कर चुका है, और अगर इंसान ने बर्फ बेदारी ना की तो इसका अंजाम वही होता है जो कुरान में फिरौन के जादूगरों का हुआ था, जो हक पहचानने से पहले गुमराही के सबसे नीचे दर्जे पर थे। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, यह दुनिया एक आजमाइश गाह है, जहां इंसान सिर्फ बीमारी, मुसीबत या दुश्मनों से नहीं, बल्कि अनदेखी कुतों से भी आजमाया जाता है। इन्हीं में एक आजमाइश जादू है जो नजर ना आने वाली, मगर रूह और जिस्म पर असर करने वाली बदतरीन आफत है। खुसूसन काला जादू एक ऐसा जहरीला हमला है जो न सिर्फ इंसान के ख्यालात, जहनी सेहत, रिज़्क और रिश्ते तबाह करता है, बल्कि कई मर्तबा इंसान को दीन से दूर ले जाता है। लेकिन यह बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जादू जादू जितना भी ताकतवर हो, अल्लाह ताला की कुदरत से बड़ा नहीं हो सकता। अल्लाह ही शिफा देता है, अल्लाह ही बचाने वाला है, और अल्लाह ही सबसे बड़ी पनाह है। जादू से बचने का सबसे पहला और मजबूत तरीका अल्लाह पर काम, ईमान और यकीन है। अगर इंसान अपने रब पर काम तवक्कुल कर ले, सुबह शाम के अजकार की पाबंदी करे, पंच वक्ता नमाज कायम करे और गुनाहों से बचता रहे, तो वह अल्लाह की हिफाजत के एहसार में आ जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह शाम के अजकार को डाल करार दिया। खुसूसन सूरतुल फलक, सूरतुल नास और सूरतुल इलास, तीनों सूरतें सुबह शाम 3-3 मरतबा पढ़ना जादू, नजरब और शैतानी वसवसों के खिलाफ कुतरीन एहसार है। इसी तरह आयतल कुर्सी भी बहुत बड़ी हिफाजत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रात को सोते वक्त आयत कुर्सी पढ़ ले, इस पर पूरी रात अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता मुकर्रर किया जाता है जो सुबह तक इसकी हिफाजत करता है। मोहतरम नाजरीन, जादू से बचाव के लिए अमली अक़दामात भी ज़रूरी है। ऐसे तमाम मशकूक मुकामात या अफराद से दूर रहें जो नजूमी आलम फाल निकालने वाले या अस्तहारे के बहाने काले कपड़े परिंदों की कुर्बानी या अजीब तवीज़ देते हो। इनसे इलाज करवाना खुद एक और जादू में फंसने का दरवाज़ा है। कुरान और सुन्नत से हटकर कोई भी अमल करना, चाहे वह बीमारी के नियत से ही क्यों ना हो, ईमान के लिए खतरा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी कान या जादूगर के पास जाकर इस बात की तस्दीक की कि उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाले दीन का इनकार किया। अब आते हैं काले जादू के इलाज की तरफ। सबसे पहले इलाज रूहानी पाकी, तौबा, अस्तगफार, नमाज की पाबंदी और जिक्र इलाही। इसके बाद कुरान की महसूस आयात के जरिए रूहानी रकैया यानी शरीयत के मुताबिक दम करना किया जाता है। सूरत फातिहा, आयत कुर्सी, सूरत आराफ की आयत नंबर 117, 122, सूरत यूनुस की आयत नंबर 81, 22, सूरत ताह की आयत नंबर 78 और 70, सूरत फलक और सूरत नास को बार बार पढ़कर अपने ऊपर दम करना, पानी पर दम करके पिए और इस पानी से गुल करें।
یہ عمل کم سے کم 21 دن مسلسل کریں۔ اس دوران دنیاوی علاج یا تعویذوں سے پرہیز کریں اور صرف اللہ سے رجوع رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔